कल वाला काम मैं दोबारा समझा रहा हूँ और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आज कंप्लीट करने हैं हमने। और साथ आगे फिर इसकी मैयर करने का एक पहला मेथड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, उसका प्रोसीजर देखना है हमने। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओएलएस एस्टिमेशन नजर आ रहे हैं जी सभी को। अब कॉन्सिक्वेंसेज, सबसे पहला इसका कॉन्सिक्वेंस है कि एस्टिमेटेड कोफिशिएंट रिमेन अनबायस्ड। एस्टिमेटेड कोफिशिएंट जो सा आपका है, वो अनबायस्ड ही रहेगा। और एस्टिमेटेड कोफिशिएंट मैंने आपको जैसा कि कल बताया कि ये दो तरह के होते हैं, एक अल्फा और दूसरा कौन सा होता है? बीटा ही होता है। बड़ा सोच के जवाब दिया है। ये आपके पास मॉडल है अल्फा बीटा, ये दो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट है और ये अनबायस्ड रहते हैं। तो अनबायस्ड की प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन बीटा कैप की अगर तो बीटा के इक्वल आ जाए तो ये अनबायस्ड होता है, अल्फा कैप की अल्फा के इक्वल आ जाए तो अनबायस्ड होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए ये मॉडल में हमने वर्किंग स्टार्ट की थी। इसको बीटा का ये फार्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा की बीटा के इक्वल आ जाए तो ये अनबायस्ड होता है, अदरवाइज अनबायस्ड नहीं होता। तो इसी को प्रूव करने के लिए हमने बीटा का फार्मूला लिखा ये। इसमें ये जो y नजर आ रहा है, इस y की जगह पे उसकी इक्वेशन पुट की है हमने ये। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। और x के से कट गए, हमारे पास फाइनली ये आ गया। ओके, तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई की जिसकी वजह से इधर बीटा के साथ ये बीटा एक्सपेक्टेशन लग गई, ये कांस्टेंट है इसके साथ नहीं लगती, और यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू के साथ ये एक्सपेक्टेशन लग गई। तो ये हमारा अगला स्टेप ये हो गया। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स ये इक्वल टू जीरो होती है, जिसकी वजह से ये वाली पूरी टर्म जीरो हो गई। पूरी टर्म जीरो होने की वजह से बीटा ही बचा हमारे पास, तो ये वेरीफाई हो गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा कैप ये बीटा के इक्वल होती है। इसके बाद अल्फा कैप का फार्मूला ये होता है, और वाई बार की जगह पे उसकी इक्वेशन हमने पुट की, इसको सिंपलीफाई किया, और एंड पे ये भी अल्फा के इक्वल निकला। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा ये अल्फा के इक्वल होती है, दोनों ही प्रूव हो गए अनबायस्ड। अब सेकंड इसका कॉन्सिक्वेंस ये ध्यान से समझ ले जरा। इन प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्किडास्टिसिटी द ओएलएस एस्टिमेटर्स आर नॉट मोर एफिशिएंट दैट मीन of OLS estimates in class of unbiased estimated do not have minimum variance। तो हेट्रोस्किडास्टिसिटी अगर किसी मॉडल में आ जाए तो OLS एस्टिमेटर्स जितने हैं आर नो मोर एफिशिएंट, वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहते। अब पहले हमने एस्टिमेटेड पैरामीटर्स की बात की अल्फा बीटा की, कि उनका तो हमें पता चल गया कि वो अनबायस रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एस्टिमेटर की। एक एस्टिमेट होता है एक एस्टिमेटर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एस्टिमेट करना किसी चीज को अंदाजा लगाना, और एस्टिमेटर आई थिंक अंदाजा लगाने वाले को कहते हैं। तो इस टाइम मुझे तुम भी एस्टिमेटर ही लग रही हो वैसे, अंदाजा लगाने वाली। बस अंदाजा लगाने वाली, बिल्कुल। अब ये बीटा का जो फार्मूला है ना, समेशन एक्स बाय ओवर समेशन एक्स क्या। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कोई ना कोई एक आंसर निकलेगा। फर्ज करें कि वो आंसर निकल आया 2.3, तो ये आंसर ये एस्टिमेट है, और ये फार्मूला एस्टिमेटर है। ठीक ठीक है। फार्मूले को एस्टिमेटर कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये जो फार्मूले हैं ये एफिशिएंट नहीं रहते जिस डाटा में हेट्रोस्किडास्टिसिटी मौजूद हो। दो बातें हो गई। तीसरी बात, ओएलएस एस्टिमेट्स आर नॉट मोर एफिशिएंट। अच्छा, अगर फार्मूला ही एफिशिएंट नहीं है तो उससे निकलने वाला जो रिजल्ट है वो भला एफिशिएंट कैसे हो सकता है? वो एफिशिएंट नहीं ना होगा वो भी। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है एस्टिमेट भी नो मोर एफिशिएंट। ऊपर था एस्टिमेटर आर नो मोर एफिशिएंट, इधर आगे एस्टिमेट आर नो मोर एफिशिएंट। नंबर 4 पे, फोरकास्ट बेस्ड ऑन मॉडल विल बी लेस एफिशिएंट। अच्छा, अब फार्मूला भी एफिशिएंट नहीं है, उससे निकलने वाला रिजल्ट भी एफिशिएंट नहीं है, तो इस रिजल्ट को सामने रखते हुए जो फोरकास्टिंग करेंगे तो वो क्या ख्याल है, एफिशिएंट होगी? नो। तो वो भी आपकी एफिशिएंट नहीं है। तो चौथे में यही लिखा हुआ है लेस एफिशिएंट। तो ये चार हो गए इसके कॉन्सिक्वेंसेस। मेरा ख्याल है आसान ही है, समझ आ गए होंगे आपको।